चलती हूँ भोजन बनाऊंगी और उसमें जहर मिलाऊंगी, महाराज को खिलाऊंगी और महाराज मर जाएंगे। तब जादूगर बूटा यहाँ का महाराज बनेगा और मैं यहाँ की महारानी बनूंगी। न जाने कहां महारानी रहती हैं। महाराज हमार बाई आंख फरकत है का जाने का है, आंख फड़क रही है और कभो कभो ढोली कलबलाती है का जाने के हो मरैया है। पागल, ये सब अब सत्य नहीं होते हैं। हिलन डोलन, हाँ भूख लगी है भूख? आज। हाँ, आज महारानी जी क्या भोजन नहीं लाएंगी? भोजन बना रही थी। प्रिय, एक काम करो, आज भूख बहुत जोर से लगी है, इसलिए तुम भोजन नहीं ले आओ, मैं यही भोजन करूंगा। महाराज आज साथे वारिस, मेरे साथ खाएगा? चल, तुझे भी खिलाऊंगा। वारिस, मैं भोजन लेकर आ रहा हाँ, ले आओ, ले आओ। हिलन डोलन, मेरे साथ भोजन करने में कितना मजा आएगा। घबराओ नहीं। जैसे आप राजा महाराजा अच्छा अच्छा खाना बने, हम सब वो है कहूँ आलू पूड़ी पाई जाए, कहूँ आलू छौकी खाए थे, कहूँ भरता में। घबराओ नहीं, मैं महाराज हूं तो तेरे बल पर, अगर प्रजा नहीं है तो महाराज नहीं है। सत्य महाराज, मैं अपने साथ तुझे भोजन कराऊंगा। बहुत अच्छा यहाँ ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। महाराज। ये हाँ भाइयों, तो फरमाइएगा। इधर राजकुमार अशोक पागल का भेष बनाया है और अंगूठी भी प्राप्त कर लिया। वो अपने मुख में गजब की अंगूठी रखकर दरबार जा रहा है। वो सबको देख रहा है, उसे कोई नहीं देख पा रहा है। जैसे कौनो बांडल आएगा, वाह, मेरा बड़ा ध्यान रखती हो प्रिय, बहुत ध्यान रखती हो। मैं आपका बहुत ध्यान करती हूँ। जानता हूं। तो प्रिय, भोजन हिलन डोलन, तुम भोजन बाद में करना। ये तो ना है क्या? काम करे में पहले रही, खाए में बाद में। अरे हम आज महाराज जी के साथ हैं खा। अरे रहने दे, बाद में भोजन कर लेना। भूख महाराज को भोजन करने दे पहले। ये महाराज है, हाँ, इनके साथ देखा वो, बट ठहरो, ठहरो, ठहरो। हे महाराज, भोजन नहीं कीजिए। हे महाराज, भोजन नहीं कीजिए। भोजन करते ही राजन तुम मर जाओगे। पगले के बाद में क्यों आ रहे हैं? पागल बौरही आय के डुडुही पर बैठ का
ये चाहता है कि हमें खा के मिले पहले। महाराज, अरे मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ महाराज, आखिर ऐसा मैं क्या करूंगी? नहीं, मुझे विश्वास है तुम्हारे ऊपर। हाँ महाराज। चलो, मैं तुम्हारी बात का विश्वास करके भोजन कर रहा हूँ। हाँ महाराज, भोजन कीजिए। भोजन करूंगा। हाँ। और क्या बात? एक बात सोच, क्या? पागल श्री भगवान के रूप में आ जाते हैं, तो ये पागल जो कहता है उनकी बात को कुछ विश्वास करो। राम कुमार, ये महारानी मेरा ध्यान बहुत रखती हे है। हे राम कुमारा। और भाई हमारे बाबू पवन सिंह, उनके पिता अमन सिंह पगला के लिए करवा है 20 रुपया इनाम आवा है। बाबू पवन सिंह, उनके पिता अमन सिंह भाई पगला के लिए 20 रुपए की इनाम भेजे। हे राम कुमार, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ कि पागल भगवान के रूप में आ जाते हैं, लेकिन नहीं, मुझे भूख लगी है और मेरी महारानी मेरे साथ दगा नहीं करेंगी। अरे बड़ा महाराज। ख्याल रखती है हमारा, इसलिए हम भोजन करेंगे। हे राम कुमारा, सुन इधर है। का बात? ये पागल आज भगवान आया भाई। नहीं, आए? पागल ऐसा कटाऊ कहता है भगवान के रूम में ऐसा करने नहीं, पागल। महारानी मान पागल बहुरा इस बात मानी गए कब तक? इनका मानो जैसे तोरा चुन्ना काटता है। महाराज, महाराज भोजन मत कीजिए महाराज। महाराज, मैं आपसे और कुछ कहना चाहता हूँ। और अगर नहीं, और अगर नहीं, और अगर नहीं विश्वास राजन कहना हमारा कीजिए। अगर नहीं, गर नहीं विश्वास राजन कहना हमारा कीजिए। इस भरे दरबार में एक कुत्ते को बुलवाइए। पहले कुत्ता भोजन करे और बाद में तुम कीजिए। और दानी होकर जग में राजन कहना हमारा। महाराज, अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो इस बड़े दरबार में कुत्ते को बुलवा कर भोजन कराइए। आपके सामने परिणाम हो जाएगा क्या होने। महाराज, ये पगली है, ललचाती है। ये पागल बहुरही आए के हिया पगला, ये खुद ललचाता है खा। प्रिय, शांत रहो। राम कुमार, इस पागल का कहना है कि अगर मेरी बातों का विश्वास नहीं है तो दरबार में एक कुत्ता बुलवाया जाए, अभी सारा रिजल्ट सामने आ जाएगा। अरे महाराज, महाराज, यह से ज्यादा कुत्ता तुम्हें मिलेगा। दरबार में एक कुत्ता बुलवाया जाए। अरे महाराज, भजनवा करते हो कौने कौने कुकुरी बिलारी परे तू। घबराओ नहीं प्रिय, थोड़ी देर की बात है, इस पागल के भी कहना हो जाए। महाराज, हम कुकुर पेलावत हन। आओ आओ पेली तू, आओ पेली तू। आज मैं इस घड़ी इस पागल की वजह से जान मेरी बच गई। नहीं महाराज, मैं पागल नहीं हूँ महाराज। सुनिए, और मुझको पागल ना समझो महाराज। मुझको पागल ना समझो महाराज जी। आपका बेटा हूँ, नाम अशोक।
निकाले पिता मारकर घर से मुझको, निकाले पिता आ गया सामने सच्चे तो क्या कहा तू ही मेरा आशोक है, आके सीने से लग जा हमारे। माफ गलती हमारी कर दे ललन, माफ गलती हमारी तू कर दे ललन, हाथ को जोड़ कर में नहीं पिताजी, आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। आपने जो कुछ किया सब ठीक किया पिताजी। आपने मुझे पैदा किया है, मेरा फर्ज बनता है, मैंने आपकी जान बचा लिया। मुझे दर दर की ठोकरें खाने दो पिताजी। नहीं, मेरे दोस्त तेज नहीं सिंह, बेटा, मेरा दोस्त तेज सिंह, चलो हम अपनी मंजिल पर चलते हैं। और मेरे दोस्त, इस रियासत में मैं नहीं रहूंगा पिताजी। नहीं बेटा, नहीं, नहीं मेरे बेटे, अब मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? तुमने हमारे जीवन को बचाया है बेटे, मेरी गलती माफ करो। मैं प्रेम में अंधा हो गया था, ये नहीं जान पाया कि मेरी औलाद क्या है और ये तुच्छ नारी क्या है। अरे बेटवा, ये तो तुम्हार घर दुआर है, जब आइन गया तो अपन घर दुआरवा देखा भालो कहाँ छोड़ के जाता पुतहू। बेटा अशोक, आओ आओ आओ, अपने महतारी गले लग जाओ बेटवा, एकदम हमारे कहा कि माँ फाटा जाता है। कहा कि माँ, अभी हथकड़ी खोल दो, अभी खोल दो, थोड़ी देर के लिए खोल दो। अब तुम साफ साफ बताओगी कि अशोक ने तुम्हारे साथ क्या किया था। महाराज, हम कैसे तुमसे कही, हमार लगाया नहीं ना राजकुमार अशोक के लगाया है, तब किसके लगा है? सगरव लगाए हमारे यही जवानी के है महाराज। चल, तेरी जवानी को मैं भी संभाल। अरे महाराज, अरे हिया काहे मारत हो? अब पहले यही के सुख सवाद ले है। अभी तक महाराज मजा लीने, अब हम ले जब तक तू सच्चाई नहीं बताएगी तब तक तेरे बदन पर हंटर। एक भोले भाले इंसान को तूने घर से भगवा दिया और पिताजी को जाल में। अशोक गलती थी तुम्हारी। महाराज का बताई, राजकुमार अशोक का देखा, हाँ, हमार जवानी चर्रान, अच्छा, हम कहा घर मिल जाते तो तुझसे कुछ महाराज सपर्त नहीं है। फाट जाती है महाराज।
ए हथकड़ी लगाओ। करण सिंह कहाँ गया? पिताजी, सेनापति करण सिंह, हथकड़ी लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। ऐसी दुष्ट औरत को अगर घर में रखोगे तो ये फिर से हमला कर सकती है, इसलिए इसी वक्त से जान से मारा। बेटा अशोक, पिताजी खुश रहो। सेनापति करण सिंह, गेहूं काटे करे। महाराज जल्दी विदाई कीजिए, हम जाएंगे। जादूगर बूटा की फांसी हो जाए बस। ये कौन है? ये मेरा बेटा राजकुमार अशोक है। अशोक? हाँ, तो हम अब विदाई नहीं करवाएंगे महाराज, तो अभी हम आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? करण सिंह, नहीं, विदाई नहीं करवाना। जाओ, चले जाओ। अरे बेटा अशोक, इसे जाने दिया। पिताजी, अगर ये धर्मपुर पहुंच गया तो सरिता के पिताजी का खून कर देगा। हाँ, धर्मपुर, सरिता के पिताजी का खून। हाँ, धर्मपुर। देखिए, बड़ा प्यारा नाम, बाबू पवन सिंह, इसी गांव के बाबू पवन सिंह हमारे पूरी कंपनी की सेवा सगरात उन्होंने किया है और 10 रुपए के नाम ये मुझे दिया है। तुम क्या? चंद्रभान कापा के, चंद्रभान कापा ठासा आशीष फलित कहत यहाँ मेरे भौजी के बेटा पैदा है, सोहर में गवाए दियो। नहीं हुए उनका सर, खेला पूर्ण हो जाए तो हर सोहर होए। हो जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। महाराज धर्मचंद, मुझे शादी की लालच दे देकर जिंदगी भर रणुआ रखा। चलता हूँ, अब शादी नहीं करूंगा। महाराज को मारकर सिर्फ राजा बनूंगा। सिपाही, हो जाओ चुपके खड़ा। ये महाराज हो जाओ चुपके खड़े, गर जरा सा हिले जाने से मार दूं। शादी बेटी से तेरे करूंगा नहीं, आज सीने में मैं टाई गंदा। महाराज धर्मचंद, मुझे शादी की लालच दे देकर जिंदगी भर रणुआ रखा। आज मेरे हाथ जिंदा नहीं बचोगे। जीवन भर मेरा नमक है, मुझे परवार करता है। नंबर 1, नंबर 2। बस खबरदार, अब नहीं, बस खबर। इसका बुरा पाएगा। निकला काफी कमीना और तका फास्तू, आज मुल्क के अध्यक्ष। करण सिंह के बच्चे, महाराज को जान से मार कर तू सरिता को जबरदस्ती उठाकर शादी करेगा। नहीं अशोक, मैं सरिता को नहीं चाहता हूँ। महाराज के साथ हम मजाक कर रहा हूँ। मजाक कर रहा है। करण सिंह, करण सिंह, है राम कुमार, पहले इनके मस्तक से ताज उतार लो। हाँ, ये है
यह हेड सिपाही के मस्तक का ताज होता है। करण सिंह, अब तुम पहले तो ये बताओ कि अशोक क्यों, जब अशोक ने तुम्हारे हाथ में अंगुली काटा था तो क्या कहा था कि मेरे अंगूठी के जब अंगूठी चली गई। ये अशोक ने, वो तो पागल था। वो पागल नहीं, वही है अशोक। जो पागल था वही अशोक है। वही अशोक है। और खबरदार बेटा अशोक, पहले तो इसके बदन पे 50 हंटर मारो। मैं पागल नहीं था। याद कर उस दिन को, जिस दिन मुझसे बोला था राजकुमार अशोक तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे पिस्टल व तलवार लेकर आ रहा हूँ। उन्हें धोखे से मेरे सीने में कटारी। सिंह, इस हराम जादे की शक्ल मैं देखना नहीं चाहता हूं। बेटा अशोक, आज तुमने 2 पापियों का उद्धार किया, अभी एक पापी और है। तो कौन है पिताजी, मैं जानना चाहता हूं। जादूगर बूटा। जादूगर बूटा? जादूगर बूटा को लेकर आओ। तेज सिंह, जाओ। तेज सिंह, जादूगर बूटा को तुरंत जेल खाने से बाहर किया जाए। और रामकुमार, जाओ मेरी बेटी सरिता को लेकर आओ। सरिता को? हाँ, सरिता को लेकर आओ। पिताजी, ये मेरा बाप नहीं, ये कसाई है। बेटी सरिता, ये तुम्हारी जान लूटना चाहता था। इसकी मौत देखो, कैसे दर्दनाक मौत होती है इसकी। बेटा अशोक, पिताजी, जो जी में आए सो करो। तेज इजाजत सिंह, नहीं। क्या तुमने बोला कि ये तुम्हारे पिताजी हैं? ना, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। तुम मेरा बेटा है। नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। मेरे बाप कसाई हो। कहा था तुमसे, कोई अपने बाप को मारता है। तुम मेरी शादी नहीं कराई ना, ना अब नहीं करा पाओगे ना। बूटा सिंह, माइक पे चलो, माइक पे चलो। क्या कहा कि कोई बेटा अपने बाप को मारता है? हाँ, अपने बेटे से अभी 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 कहा ना। हाँ। सुनो, मैंने अपने बेटे को किसी के कहने पर खूब मारा था और उसे घर से बेघर कर दिया था। लेकिन औलाद, अपनी औलाद औलाद होती है। आज मेरा बेटा न होता तो मैं यहां बोलता नहीं, अब तक मेरी चिता में अग्नि लग गई होती। बेटा ऐसा होता है, अगर बाप बेटे के साथ बुरा करेगा तभी बेटा बाप को नहीं कहेगा तुमने अपने बेटे के साथ ऐसा किया है जो आज तुम्हारा बेटा तुम्हें मार रहा है। और दोस्तों, आप लोग इनके बेटे के लिए आप लोग ताली बजा दीजिए। जादूगर बूटा, वो दिन आ गया है। हेलो, हाँ भैया, जितने हमारे महिलाएं एवं बहनें और माताएं हैं, सारे लोग जहां तक कोशिश करें आप भोजन के लिए और सारी भूमिका के लिए तत्पर होने के कष्ट करें। बाकी कार्यक्रम चलता रहेगा। धन्यवाद। जादूगर बूटा,
ये ले तलवार और देखता हूँ तेज सिंह तुम्हें मारता है कि तू तेज सिंह को। ले पकड़ पकड़ तलवार। साले, हम तुझे बेटा बेटा कह रहा हूँ। यही मैं कहता हूँ तू मेरा कमीना बाप है। मुझे साले बोल रहा है तू पागल। सफाया हुआ। अब ये तेज सिंह चंदनपुर रियासत में रहेगा। बेटा पिताजी, महाराज धर्मचंद, आप नाराज हैं क्या? आओ। पिताजी, पिताजी, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बेटे, राजकुमारी सरता हमें चाहती है और हम यही कहना चाहते हैं कि अगर हमारी इनकी शादी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। क्यों आप खुश हैं? बच्चे सयाने हैं तो शादी हो जाए, हाँ? तो कर दीजिए शादी। ब्रिज के नंदलाला